चिदानंद चिद्रूप जो जिन परमात्म देव सिद्ध रूप सुविशुद्ध जो नमो ताहि करि से परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंतमय शुद्ध ताहि प्रकाशन के निमित्त वंदो देव प्रबुद्ध। ये चल रहा था 31 नंबर का दोहा। आगे अभेद रत्नत्रय के व्याख्यान की मुख्यता से 8 दोहा सूत्र कहते हैं। उनमें से पहले रत्नत्रय के भक्त भव्य जीव का लक्षण कहते हैं। जो रत्नत्रय का भक्त उसका यही लक्षण जानना, गुण निलय आत्म छोड़ उसका ध्येय कोई अन्य ना। जो जीव रत्नत्रय का भक्त है उसका लक्षण, उसका यह लक्षण जानना। हे प्रभाकर भट्ट, रत्नत्रय के धारक के ये लक्षण हैं। गुणों के समूह जी रत्नत्रय के धारक के लक्षण आ रहे हो जी कि रत्नत्रय का धारक जो जीव है उसके लक्षण है। रत्नत्रय किसका नाम है? शुद्धात्मा का, मेरा, आत्मा कौन है? मैं हूँ। मैं। तो जो मैं को जानकर मैं स्थित होना चाहते हैं, यानी जो मोक्ष अवस्था को चाहने वाले हैं, ऐसे रत्नत्रय के धारक का लक्षण क्या है? जी गुणों के समूह आत्मा को छोड़कर आत्मा से अन्य बाह्य द्रव्य को ना ध्यावे, निश्चय न से एक आत्मा ही ध्यान करने योग्य है, अन्य नहीं। ये लक्षण आया। जी क्या लक्षण आया? कि आत्मा से अन्य बाह्य द्रव्य को ना ध्यावे, मतलब शरीर को। आत्मा को छोड़कर जी आत्मा से अन्य बाह्य द्रव्यों को ना ध्यावे, निश्चय से एक आत्मा ही ध्यान योग्य है, अन्य नहीं। है ना? जी इसका व्यवहार न कर वीतराग सर्वज्ञ के कहे हुए शुद्धात्म तत्व आदि 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, पंच अस्थिकाय का श्रद्धान जानने योग्य है। है ना? जी अभी एक आत्मा को ध्यान इन इन तत्कारों को और द्रव्यों को जाने बिना हो नहीं सकता। जी हाँ जी इनको जाने बिना हाँ, इन तत्वों को 6 द्रव्य, 5 अस्थिकाय, 7 पदार्थ। पदार्थ है, काय है, इनके ज्ञान श्रद्धान का नाम तो रत्नत्रय के भक्त का लक्षण होता है। हाँ वो लक्षण आ ही नहीं पाएगा। जी उनका लक्षण हाँ, आत्मा को ध्यान का लक्षण। एक शुद्धात्मा को ध्यान, अन्य बाह्य द्रव्यों को न ध्यान, जी ये लक्षण इसका है। रत्नत्रय के धारक का। जो रत्नत्रय के धारक भव्य जीव है उनका ये लक्षण है। जी तो ये लक्षण आत्मा में कैसे स्थापित हो?
हाँ, इन सबका ज्ञान चाहिए। 6 द्रव्य 5 अस्थि का 7 तत्व। उस लक्षण का आत्मा में हो जाना, हम्म 6 द्रव 7 तत्व 9 पदार्थ और 5 अस्थिकायों के जानने से है। जी अब इन्हें आप चाहे सामान्य रूप से जानो चाहे विशेष रूप से जानो। जी मतलब सामान्य रूप से विशेष रूप से मतलब कि चाहे चाहे तो सामान्य रूप से जानो मतलब जीव अजीव के रूप में जानो। जी सामान्य रूप से कैसे? जीव जीव रूप से। जीव अजीव के रूप में। जैसे 3 शरीर है, ये क्या है? तो ये जीव है। और इसमें चेतन लक्षण से विराजमान है, वो कौन है? वो जीव है। वो जीव है। कि नहीं, इतना ही करके जानो। अच्छा, जैसे तिरंज में जान लेते हैं कि ऊपर वाला शरीर और जीव में ये सामान्य हो गया वो। है ना? जी जी, विशेष जो हम इसमें ये पढ़ सकते हैं, गहराई से समझ सकते हैं, वो विशेष हो गया। विशेष करके जानने का मतलब है कि फिर अजीव के विशेष है। हाँ जी हाँ। कि नहीं, जो 5 द्रव्य है फिर उनमें उनकी विवाह और प्रभाव पर्याय है। हम्म कि नहीं, हम्म लोक में उनकी स्थिति है। हम्म कि नहीं, हम्म उन सबको जान के आत्मा को जानो। ठीक है। हम्म, तो ये क्या हुआ? ये विशेष। विशेष रूप से जानना। जी कि नहीं, बंद को जानो, बंद के कारणों को जानो। हाँ जी है ना? ठीक है। बंद से दुख का होना मानो। हम्म अब इनको भी सामान्य से या विशेष से क्या? जी है ना? हम्म ये जब आए तो वो लक्षण आया है कौन सा? जी शुद्ध, इसका शुद्ध आत्मा का धारक कर, ये जो आत्मा को जानने का लक्षण है कि भाई ये द्रव्य को छोड़ो और आत्मा को जानो। एक शुद्धात्मा को ध्यान, अन्य द्रव्यों को ना ध्यान है। जी ये अनादि से शुद्धात्मा का ही ध्यान नहीं है क्या? हाँ जी, अनादि से यही नहीं काम हुआ। अन्य द्रव्यों का ही ध्यान है। हम्म, जी अन्य द्रव्यों का ही क्या है? उसी का ध्यान रहता है हमेशा। अन्य द्रव्यों की जो अवस्थाएं हैं, नहीं, हम्म उनका ही ध्यान है। हम्म उन्हीं में अपनापन है। हम्म उन्हीं में अच्छे बुरे का विचार है जी क्या? हाँ जी, उसी में अपना अच्छे बुरे का विचार भी उसी में आता है, वही अपना लगता है। तो जो अपना स्वरूप है वो वो पता ही नहीं। पता ही नहीं है। तो यहाँ लक्षण क्या आ रहा है अपना तरह के भक्त का? आके जो वो बाहर के जितने अन्य बाह्य द्रव्य को तो ध्याता नहीं है। जो आत्मा है, शुद्ध आत्मा अपनी जो गुणों, अनंत गुणों का समूह है, उसी उसी को ध्याएगा। ठीक है, लक्षण आ रहा है कि जो इन्हें शुद्ध आत्मा को ध्यान है, जी अन्य द्रव्यों को ना ध्यान है। जी यानी उस लक्षण की आत्मा में पहले से ही मौजूदगी नहीं है अपना तरह के भक्त बने की। जी लेकिन व्यवहार न कर भगवान सर्वज्ञदेव के द्वारा कहे हुए 6 द्रव 9 पदार्थ 5 अस्थिका है, हम्म इनका श्रद्धान हम्म, और ज्ञान करने से वो लक्षण आ जाता है। जी और फिर क्या बताया? फिर है और हिंसा आदि पाप त्याग करने योग्य है, वृषशील आदि पालने योग्य है। ये लक्षण व्यवहार रत्नात्रय के हैं। ये लक्षण हर तरह के हैं। जो
निष्पद आत्मा है ना, उसको ध्याने वाले जीव हैं, जो भव्य जीव हैं, उनके इतना तो होना चाहिए। क्या जी, इतने इंसान लक्षण तो उनमें होने चाहिए। होने चाहिए। फिर क्या कहा? इस व्यवहार का नाम भेद है। यह भेद रत्नात्रय आराधन योग्य है। इसके प्रभाव से निश्चय रत्नात्रय की प्राप्ति है। ये सब लक्षण अपने में प्रकट प्रकट करने योग्य है। इनके प्रभाव से क्या है? हाँ जी, निश्चय रत्नात्रय की प्राप्ति होती है। हाँ, रत्नत्रय मतलब जो निष्पद आत्मा शुद्ध, है, हाँ जी, उसकी प्राप्ति कर हाँ जी, इनके प्रभाव से, हाँ जी, इनके प्रभाव से, ठीक है ना। हाँ जी, कहते हैं हिंसा आदि पाप है, इनका त्याग व्रत आदि का कहते हैं कि नहीं, ये लक्षण होने से की प्राप्ति है। जी, निश्चय चारित्र की हाँ जी, क्या? हाँ जी, निश्चय चरित्र की प्राप्ति है इनको हिंसा आदि के त्याग और नशील के पालने से, ये सब। वगैरह शामिल है। निश्चय चरित्र, जी, नहीं, हिंसा आदि के त्याग से और आत्मा में, इनका आदि जो पाप है कि नहीं, इनके त्याग से और व्रत आदि के ग्रहण करने थे, जी, ठीक है ना। निश्चय चारित्र की प्राप्ति है, जी, अर्थात जो निस्वरूप है उसमें स्थिरता होती है। जी, टहलना, जी, ठीक है ना, जैसे मुनराज के है, ठीक है ना। जी, और द्रव्यों का ज्ञान से ज्ञान करने से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति है। क्या? जी, जी, इसलिए ये लक्षण कहते हैं अन्य योग्य है, वेद रत्न आराधने योग्य है। जी, उसके प्रभाव से नित्य रत्न की प्राप्ति है। जी, निश्चय रत्न माने क्या? शुद्ध स्वरूप की, शुद्ध आत्मा की प्राप्ति है। जो जो शुद्धात्मा है उसकी प्राप्ति है। जी, पढ़िए। जी, वीतराग सदा आनंद एक रूप जो निज शुद्धात्मा आत्मिक सुख रूप सुधारस के आस्वाद कर परिणत हुआ, उसका सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप अभेद रत्नात्रय है। उसका जो, हाँ जी, वीतराग आनंद जो निष्ठुदात्मा आत्मिक सुख सुधार के आस्वाद तक परिणत हुआ। हाँ, ये आत्मा का स्वरूप है। क्या? जी, ये स्वरूप किसका है? शुद्ध आत्मा का, शुद्ध आत्मा का। और आत्मा कौन है? मैं हूँ। वो मैं हूँ। तो मैं का ये वास्तव रूप है। कैसा है? जो बीत रहा है, हम्म, तो भगवान है, देह में विराजमान है चेतन लक्षण से, वो कैसा है? वीतराग है। बीत रहा है। चाहे उसे ज्ञान से कैसा ही समझो। क्या? जी, रागी समझो, द्वेषी समझो, लेकिन रागी समझो, द्वेषी समझो कि नहीं, हम्म,
जैसी मानो, हम्म। लेकिन वो है कैसा? वीतराग। तीसरा आ गया। जो रागदेश मोह है ये शुद्धात्मा के स्वभाव नहीं है। नहीं, स्वभाव नहीं है, उसको बताने वाले हैं बल्कि। स्वभाव नहीं है। और इनका ये शुद्धात्मा के जानने से अभाव हो जाता है। राग, जी। जो रागदेश मोह दिखाई दे रहे हैं जी। कि नहीं, जो भी स्वभाव नहीं है, इन विभागों का क्या हो जाता है? अभाव हो जाता है। हाँ, कैसे? अभाव ऐसे होता है कि जब राग द्वेष भाव दिख रहे हैं तो इससे अगर हम मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ जानेंगे अपना निश्चुद आत्मा, तो इनका अभाव हो जाता है। इसलिए भगवान कैसा बीत रहा। वीतराग है इसलिए। हाँ जी। और इस तरह के अपने स्वरूप को जानने वाले को आनंद भी होता है। नहीं, हाँ इसलिए वही वीतराग है, वही आनंद रूप है। जी। उन्हें किन्नी सुधात्मा आत्मिक सुखरूप सुधारक के आस्वाद पर परिणत हुआ। हम्म। तो जो वीतराग आनंद रूप है उसका ज्ञान करने से उससे क्या होता है? जी, सुख होता है, सुख आता है। सुख होता है। जी। सुख आता है। हम्म। तो उस सुख को, उस सुख कहाँ से आता है? आत्मा का ही है, उसमें आत्मा में ही है सुख। और उस सुख को कौन कौन भोगता है? स्वयं खुद ही भोगता है वो जब आता है। तो ये भी लक्षण है क्या? अपने सुख को स्वयं ही भोगे। अपने सुख को अपने ही ज्ञान से भोगना, हम्म। तो ये पूरा स्वरूप आ गया। जी। है ना? कि वीतराग सदा आनंद रूप जो निष्पदात्मा आत्मिक सुख रूप खुदा रस के आस्वाद कर परिणत हुआ। हम्म। यानी जो आत्म द्रव्य है, ये शुद्धात्मा है, उसका ये स्वरूप है क्या? जी। कि उसमें वीतराग, आनंद रूप, ये सब एक अपना ही भाव। वीतराग का भी है, आनंद भी है, हाँ। और ज्ञान एक भी है, और सुख भी है। और एक रूप यानी में रहता है, ये भी है, सब ये गुण इसमें अशुद्ध आत्मा के ही है। जो जो सिद्ध भगवान में ये अवस्था कैसी है, प्रकट है। हाँ जी। हाँ। तो ये आत्म द्रव्य की विशेषता है। हम्म। ठीक है ना? हम्म। इसलिए कहा खुदा रस के आस्वाद कर परिणत हुआ। अब उसका उसका माने उसका जो भक्त मतलब जो उसको जान, उस आत्मा को जान रहा है, जो ऐसी आत्मा वीतराग। ऐसे आत्मा को जो जानता है जी। कि नहीं, जी। उसका सम्यक श्रद्धान जी। ठीक है। सम्यक श्रद्धान माने क्या? मतलब जैसा है वैसा ही जाने, कि वीतराग है, एक रूप है, सदानंद रूप है, सुख रूप है, जैसा है वैसा ही जाने अपने को, एक शुद्ध चेतन स्वरूप है। कि उसका सम्यक श्रद्धान मतलब कि ये सब स्वरूप वाला मैं ही हूँ। जी। जी, मैं ही हूँ ऐसा। ऐसे स्वरूप वाला कौन है? मैं ही हूँ। मैं ही हूँ। यानी ऐसी प्रतीति। जी। और फिर मेरे अपने स्वरूप का ज्ञान जी। और उसमें स्थिरता, हम्म। ना, वही क्या है, अभेद रत्नत्र है। जी। फिर क्या कहा? उसका जो भक्त, उसके ये लक्षण है, यह जानो। यानी अभेद रत्नत्रय के धारक के ये लक्षण है, ये जानो। हम्म। हम्म। पहले कौन से आए थे? ये लक्षण आ रहे हैं किसके? रत्नात्रय के धारक के। रत्नत्रय के धारक के। नहीं, जी। पहले जो लक्षण आए थे वे सब व्यवहार रत्नत्रय के धारक है, धारक के लक्षण है। हाँ, और नहीं, ये, हाँ, ये निश्चय रत्नात्रय के। तो ये निश्चय रत्नत्रय के धारक के है। जी। व्यवहार रत्नत्रय का लक्षण अगर आएगा तो ही निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति
का कारण बनेगा। हाँ जी। अगर व्यवहार अपना त्रय नहीं हुआ, हम्म। अर्थात केंद्र तत्व पदार्थ का यथार्थ ज्ञान श्रद्धा नहीं आया, जी। कि नहीं, हम्म। तो स्वरूप की प्राप्ति होगी नहीं हम्म। निश्चय रत्न त्रय की। जी। अगर ये लक्षण आए तो अचानक आया, उसके प्रभाव से निश्चय रत्न त्रय की प्राप्ति है। हम्म। अब जैसे ये लक्षण भी है क्या, हम्म। कौन से, हाँ, ये व्यवहार रत्नत्रय के व्यवहार। व्यवहार रत्न त्रय के, हाँ जी। कि नहीं, हम्म। ये लक्षण भी है। हम्म। तो इसके प्रभाव से निश्चय रत्न त्रय की प्राप्ति कही है। हाँ जी। अब जो इससे ऊपर वाली भूमिका में है, उनका क्या लक्षण है क्या? जी, उससे ऊपर वाले जो मतलब जो ठहर रहे हैं ऐसे स्वभाव में। जो जो आत्मा के अनुभव रूप है, जी। जिन्हें आत्मानुभूति है, जिन्हें है। हाँ, जिन्हें निःशुद्धात्मा का ज्ञान श्रद्धान हुआ है, जी। उनका क्या लक्षण है? जी। हाँ, निःशुद्धात्मा के ज्ञान श्रद्धान होने के तो ये लक्षण है जी। कि व्यवहार अपना त्रय की कहे। जी। जी। अब इससे ऊपर वाली भूमिका है, वो कौन सी है? हाँ, वही त्याग, हिंसा आदि त्याग और व्रतशील के पालना, ये वाले। निश्चय रत्न त्रय की प्राप्ति, हाँ जी। नहीं, हाँ जी। उनका ये लक्षण है। जी। हाँ। वे कौन से लक्षण हैं? यद्यपि व्यवहार न से सविकल्प अवस्था में चित्त को स्थिर करने के लिए पंचपरमेष्ठी का स्तवन करता है। है ना, जी। मतलब जो केवल निःशुद्ध आत्मा को ध्यान ही जिनका ध्येय है, हम्म। क्या हम्म। इनका ध्येय क्या है? निश्चित आत्मा को ध्यान। हाँ, निःशुद्ध आत्मा को ही ध्यान ध्येय है। हम्म। इनने 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों का सम्यक ज्ञान श्रद्धान किया है, जी। और इनका रहत आचरण भी उनके है, जी। और त्याग वगैरह भी है। हम्म। इन सब बातों के होते हुए भी हम्म। उनका ध्यान कहाँ है? अपनी निश्चित आत्मा पर ही है। हाँ, कि अपने निःशुद्धात्म द्रव्य को ही ध्यान है, उनको मुख्य है ना, जी। जो कि निश्चय रत्न त्रय के भक्त हैं, क्या जी। जो कि वास्तव में रत्न त्रय के भक्त हैं। जी। तो उनके बारे में बताया जा रहा है कि वे कौन से लक्षण है कि यद्यपि व्यवहार में कर सविकल्प अवस्था में हाँ, चित्त के स्थिर करने के लिए पंच परमेश्वर का स्तवन करता है, जी। वे भी क्या करते हैं? हाँ जी, वो भी। कि वे भी सविकल्प अवस्था में हम्म, नहीं, चित्त को जब स्थिर कर। अपने स्वरूप में नहीं ठहरा जा सकता, तब हाँ। इनका स्तवन करते हैं। हाँ, पंच परमेष्ठी का स्तवन करते पंच परमेश्वर का स्तवन करता है, तो हैं। क्या जी। कहा? पंच परमेष्ठी का स्तवन देवेंद्र चक्रवर्ती आदि विभूति का कारण है। उनका स्तवन भी करते हैं, वो भी जानते भी हैं क्या हम्म। कि इनका स्तवन का फल क्या है, क्या हाँ, इसका फल यहाँ पे देवगति होगी या बड़े बड़े पद मिलेंगे चक्रवर्ती आदि। फिर क्या कहा? और परंपरा से शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति का कारण है। तो फल होता है कि जो रत्नत्रय के भक्त हैं, अर्थात नित्य रत्नत्रय के भक्त हैं, हम्म। जब वे आत्मस्वरूप में नहीं स्थिर हो पाते, हम्म। तब पंचपरमेश्वर का स्तवन भी करते हैं। हम्म। उसका फल ये है, जी, है ना, क्योंकि हाँ पद मिलते हैं उसके फल है, और उसके बाद परंपरा से शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति का कारण है। फिर क्या कहा? प्रथम अवस्था में भव्य जीवों को पचपरमेष्ठी ध्यान करने योग्य है। उनके हाँ जी, तुम्हारे हमारी मिथ्यात्व की जब अवस्था है तब।
जैसे हम अवस्था का मतलब है कि जब स्वरूप में स्थिर नहीं हुआ जा सकता, क्या का विकल्प दशा में, ठीक है ना। जी अब सविकल्प दशा हमें दर्शन सहित भी होती है और मिथ्या सहित भी होती है, क्या। जी तो उसमें से कोई भी दशा हो, हम्म रत्नत्रय के भक्त का यही दशा है ना। जी हाँ, जो रत्नत्रय के भक्त हैं, अगर मिथ्यात्व की दशा है हम्म तो वे छह द्रव्य सात तत्व नौ पदार्थ के यथार्थ ज्ञान ज्ञान द्वारा हम्म अपने ज्ञान दर्शन को निर्मल करें, हम्म क्या। हम्म और परद्रव्य का निमित्त मिटाने की अपेक्षा से व्रत आदि भी धारण करें, क्या। जी जी इनके प्रभाव से आत्मस्वरूप की प्राप्ति है। हम्म और जिनके ये सब हो गया, क्या, जिनके ये सब कारण हो गए, हम्म क्या हो गया। जी मतलब रशील भी पाल लिए, त्याग भी कर दिया, छह द्रव्यों का ज्ञान और ज्ञान संपादन भी हुआ, और ज्ञान भी नहीं, हो गया। हाँ जी आचरण भी हुआ हाँ जी और त्याग भी हुआ। हाँ जी वे भी सब विकल्प दशाओं में पंच परमेष्टि का इस्तेमाल करते हैं, क्या, हाँ जी ठीक है। है ना। हम्म कि जो ये कौन से लक्षण है, ये जो कि व्यवहार नहीं कर सविकल्प अवस्था में चित्त के स्थिर करने के लिए पंच परमेष्टि का इस्तेमाल करता है। जो पंच परमेष्टि का इस्तेमाल देवेंद्र चक्रवर्ती आदि विभूति का कारण है और परंपराएं शुद्ध आत्म तत्व की प्राप्ति का कारण है। हम्म जो प्रथम अवस्था में भौतिक जीवों को पंच परमेष्टि ध्यावने योग्य है, पंच परमेष्टि ध्यावने योग्य है, इसका मतलब क्या हुआ। ध्यान योग्य मतलब उनके स्वरूप ध्यान, जैसे अनंतों का स्वरूप क्या है, सिद्धों का स्वरूप क्या है, आचार्यों का स्वरूप क्या है, कि ये सब जीव है, इस तरह से ध्यान योग्य है। अनंत क्या की कह रहे हैं सर। सत्ता का स्वरूप है। ये उनके स्वरूप को जान के अपने स्वरूप को जानने में आसानी होती है, इसलिए ध्यान नहीं योग्य है। उनके स्वरूप का उनके स्वरूप का वह ध्यान कैसा है, पंच परमेष्टि है। जी जैसे नमोकार महामंत्र है, नहीं, तो नमोकार मंत्र क्या है। अब इस नमोकार मंत्र का उच्चारण करना, करना, उच्चारण करना। करना। तो ये नमोकार मंत्र जो महामंत्र है, जी नहीं, ये बताओ कि कोई भी मंत्र होता है कि नहीं, तो क्या है, वो कब सिद्ध होना कब चाहिए, करता है। वो सिद्ध होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए जब वो मंत्र है तभी काम करता मंत्र है, महामंत्र है, सब सही है कि नहीं। है। हाँ ठीक है। और सब जीव इसका जाप भी करते हैं, क्या? करते हैं, करते हैं। एक वो आता ना, भजन आता है, नमोकार मंत्र है प्यारा, कि नहीं, जिसने इसमें लाखों लाखों को तारा, महामंत्र का जाप करो, तो जल से मिले किनारा, क्या। भजन है। हाँ जी भजन है है। रूपी समुद्र है कि नहीं, हम्म, इससे किनारा हो जाए। ठीक है। तो नमोकार मंत्र का जाप तो सभी कर रहे हैं, ज्यादातर ज्ञानियों को यही नहीं है।
ये सभी को बचपन से सिखा दिया जाता है, किनारा क्यों नहीं क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो नमकाल में तो सिद्ध नहीं हो रहा भैया। तो सिद्ध जब सिद्ध हो- नहीं हो रहा है। जी, सिद्ध कैसे होगा? सिद्ध जब ही होगा जब उन पंचपरमष्टि के स्वरूप को हम जानेंगे। जी, जैसे पंचपरमेष्ठी का नमस्कार वो महामंत्र है नहीं? हाँ जी, इसे नमोकार मंत्र कहते हैं, जी, है नहीं? जी, नमो का मतलब क्या है? जानना, नमन करना यानी कि जानना। जी, तो इसका मतलब महामंत्र की सिद्धि करना मतलब जानना है। जानना, जी, उनके स्वरूप को जानना। वही सिद्धि है। जी, अब क्या जानना? हम्म, क्या जानना? जैसे हरिहंस भगवान है, हमें दिखाई दे रहे हैं, उनकी प्रतिमा जी दिखाई दे रही है, शैया समुद्र में बैठे हुए भगवान दिखाई दे रहे हैं। तो ये जाने कि जैसे उनका शरीर है, उनकी क्या, हमारे एक जीव 8 कर्म की अवस्था है, उनकी एक जीव और 4 कर्म की अवस्था है, और उन्हें 4 घातीय कर्मों का नाश हुआ है, वहां पर 4 घातीय कर्मों की अभी अवस्था है, इसलिए उनका शरीर दिखाई दे रहा है। तो अब हमें इस तरीके से उनकी जानकारी हो कि उन्होंने इस स्वरूप को कैसे, उनके 4 घातीय कर्मों का नाश कैसे हुआ। कि वहां पर एक जीव भगवान है, वहाँ जैसे महावीर भगवान की प्रतिमा दिखाई दे रही है, तो भगवान का चिन्ह देख के पता चल रहा है कि भगवान यहाँ जीव रूप से विराजमान है। केवल ज्ञान अवस्था वहाँ पर जितने ये अष्टमंगल प्रातिहार्य वगैरह करते हैं, इससे पता चल रहा है कि केवल ज्ञान की अवस्था के रूप में, तो यहाँ भगवान जीव रूप से विराजमान है, जीव है। अब उनके लक्षण जानना कि जीव भगवान ने बताया कि चेतन स्वरूप है, वहाँ पर चैतन्य का परिणाम केवल ज्ञान रूप से हो रहा है, जिसमें स्वच्छता शुद्ध भाव है, जिसमें भगवान स्वयं उनके अनंत गुण और लोकालोक सभी चेत रहे हैं, लेकिन भगवान ना तो अपने ना ही लोकालोक होते, इसे शुद्ध चैतन्य रूप से विराजमान अर्जुन परमेश्वरी को मेरा बारंबार नमस्कार। ऐसे अर्जुन परमेश्वरी को जानना, अब हमने उन्हें जीव रूप से नमस्कार किया कि वह देवी शुद्ध चैतन्य, उनसे फिर अपने स्वरूप को जानना। जब उनके स्वरूप को ऐसा जाना तो हमें इस बात का भी ज्ञान हुआ कि यहाँ पर मैं एक जीव 8 कर्मों के साथ विराजमान हूँ। ये शरीर दिखाई दे रहा है, तो ये शरीर मैं मेरा है, तो भी लग रहा है, मैं बहुत अधिक है। तो ऐसे हाँ, अरे अंतर्दृष्टि को फिर हमने सिद्ध परमेष्टि को के स्वरूप को जाना। तो सिद्ध परमेष्टि के स्वरूप को जानकर पता चला कि ऐसे ऐसे परमेष्टि कि जिन्होंने पहले तो 4 घातीय कर्मों का नाश करके अनंत तुष्ट रूप धारण किया, फिर कुछ काल पश्चात 4 घातीय कर्मों का भी नाश करके कुछ न्यून पुरुषार्थ जीव रूप से विराजमान हुए। कर्मों का नाश करके नाश हुआ भैया, 4 घातीय कर्मों का नाश हुआ था, तो अनंत चतुष्ट रूप से विराजमान हुए। फिर कुछ काल पश्चात 4 घातीय कर्मों का भी नाश हुआ, तो उस स्वभाव के कारण लोक के अग्रभाग में जीव रूप से विराजमान है। जीव है वो चेतन स्वरूप है, चेतन में चैतन्य का परिणाम केवल ज्ञान रूप से होगा, जिसमें संपूर्ण लोक और भगवान स्वयं से चेत है, लेकिन भगवान न तो अपने अनंत ना ही लोकालोक में होते, ऐसे शुद्ध चैतन्य रूप से विराजमान अनंत अनंत से परमेश्वरों को मेरा बारंबार नमस्कार। तो उनसे भी जाना कि वो भी जीव है और शुद्ध चैतन्य रूप से विराजमान। फिर ऐसे ही अरिहंत परमेश्वर, आचार्य परमेश्वरी, उपाध्याय परमेश्वरी और साधु परमेश्वरी को जाना कि उन्होंने ऐसे भगवान मुनिराज जो जिनका की दर्शन मौका संपूर्ण नाश हुआ और 3 कषाय चौकड़ी के अभाव हुआ,
सदैव ज्ञान और ध्यान में शुद्धोपयोग रूप से विचरण कर रहे हैं। मुनि महाराज कैसे आचार्य परमेष्ठी कहते हैं जो कि शिक्षा और दीक्षा देते हैं। उनको देख के पता चला कि मुनि महाराज यहाँ जीव रूप से विराजमान है। जीव है वो ज्ञान स्वरूप है क्योंकि उन्हें स्वयं जीव होने का और इन मन कषाय से आए 36 गुणों का सबका ज्ञान हो रहा है, इसलिए वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप वो चेतन स्वरूप है। चेतन में चैतन्य का परिणाम ज्ञान प्रकाश रूप से हो रहा है, स्व प्रकाशक रूप से हो रहा है। स्व में वो जीव स्वयं और परमीय मन कषाय के भाव सब चेतना है। उनकी चेतना कभी दोनों रूप नहीं होती, ऐसी चेतना शुद्ध है, अर्थात शुद्ध चैतन्य रूप से विराजमान आचार्य परमेष्ठी को मेरा बारंबार नमस्कार है। ऐसी उपाध्याय परमेष्ठी उनके स्वरूप को जाना कि वो 28 मूल गुण के धारी है और 25 सद्गुणों के साथ विराजमान है, जीव रूप से विराजमान है। जीव है वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप क्यों है? क्योंकि उन्हें स्वयं जीवन है का और इन मन कषाय से आए हुए 28 गुणों के ज्ञान हो रहा है, इसलिए वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप चेतन स्वरूप है। चेतन में चैतन्य का परिणाम ज्ञान प्रकाश से हो रहा है, स्व प्रकाशक रूप से हो रहा है। स्वामी जीव स्वयं और परमीय मन कषाय के भाव सब चेतना है, नास्ते नास्ते उनकी चेतना भी दोनों रूप में होती है। ऐसे शुद्ध चैतन्य रूप से विराजमान ऐसे साधु परमेष्ठी है। साधु परमेष्ठी हमें सामने दिखाई देता है और उनके स्वरूप को देख के हमें स्वरूप का ज्ञान होता है। उनके स्वरूप को देखा तो पता चला कि मुनि महाराज ब्रह्मचर्य के निभा रहे थे, तो उसके एरिया समिति पूर्वक जा रहे हैं, नीचे जाते हुए देखते हुए तो मुझे पता चला मुनि महाराज यहाँ जीव रूप से विराजमान है। जीव है वो ज्ञान स्वरूप है क्योंकि स्वयं जीव होने का और इन मन कषाय का इसलिए वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप चेतन स्वरूप है। चेतन में चैतन्य का परिणाम ज्ञान स्व प्रकाशक रूप से हो रहा है। स्व में जीव स्वयं और परमीय मन कषाय के भाव सब चेतन है, लेकिन नास्ते नाम के दाम पे उनकी चेतना में कोई दोनों रूप नहीं है। इसी चेतना शुद्ध है, शुद्ध चैतन्य रूप से विराजमान साधु परमेष्ठी को मेरा बारंबार नमस्कार है। उनके ऐसे स्वरूप को देख के मुझे अपने स्वरूप का भी ज्ञान हुआ कि मैं ध्यान से देखती हूँ, मुझे मतलब इस नाम का और इस मोह भाव का ज्ञान हो रहा है, इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान स्वरूप चेतन स्वरूप है। चेतन में चैतन्य का परिणाम ज्ञान स्व प्रकाशक रूप से हो रहा है। स्वामी में जीव स्वयं और परमीय नाम मोह सब चेतन है। शास्त्री नाम का दाम नास्ते नाम के दाम के कारण चेतना कभी दोनों रूप नहीं होती। इसी चेतना शुद्ध आत्मा की शुद्ध चेतना तो इनके स्वरूप को जान के मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ। जैसे वो जीव है ऐसे ही लगे जीव। ये हुआ कि ये जो नवोकार महामंत्र है नहीं, इसका उच्चारण किया जाता है ना, हाँ जी उच्चारण करने का मतलब है कि स्वरूप को जानना। जी क्या जी इनका नाम लिया जा रहा है कि नहीं, उनके स्वरूप का ज्ञान करना, जी इनका नाम लिया जा रहा है पंच पांच परमेष्ठी का नहीं, हाँ जी जिनका उच्चारण में जिनको नमस्कार किया है उनके स्वरूप का ज्ञान करना, हाँ जी कोई ये सिद्धि है क्या। जी जी तो उनका जो स्वरूप आपने बताया है नहीं, जी अब इससे संक्षेप में भी आप इसका मनन चिंतन कर सकते हो। हाँ जी, ठीक है जी। जैसे पंच परमेष्ठी है, जो जीव है, क्या? जी जी मैम तो परमेष्ठी कौन है? जी मैम जिनका नाम लिया है ना महामंत्र में, ठीक है जिनको जिनका नाम लिया है
वे जीव है। हम्म, जैसे अनंत का नाम लिया, जी, तो अनंत कौन है? जीव है। जीव है। हम्म, और सिद्ध भगवान का नाम लिया, जी, तो सिद्ध वो भी, भगवान कौन है? वो भी जीव है। वो भी जीव है। हम्म, आचार्य का नाम लिया, जी, तो आचार्य भी कौन है? जीव है। जीव है। हम्म, जीव है कि आचार है? जीव है भैया। अच्छा, जीव है। लेकिन आचार का पद है, जी, अनंत का पद है। हाँ जी, हाँ जी, पहले अनंत है कि पहले जीव है? अरे जीव है। जीव है। जी, अनंत सिद्ध ये पद है क्या? हाँ जी, हाँ जी, कि नहीं? तो जैसे आचार्य का नाम लिया, तो आचार्य भी कौन है? जीव है। हम्म, हम्म, और उपाध्याय परमेष्ठी है, वे कौन है? वो भी जीव है। वे भी जीव है। और साधु परमेष्ठी है, वे कौन है? वो भी जीव है। तो जिनका महामंत्र में नाम लिया जा रहा है, वे जीव है। हाँ जी, जीव है। कैसा जीव? हम्म, अब जीव का स्वरूप भगवान ने क्या बताया है हम्म, भगवान की वाणी में? जीव चेतन, का स्वरूप क्या है? वो चेतन स्वरूप है। कि जीव का सब सब जीवों का एक लक्षण है, हम्म, चेतन। चेतन लक्षण। हम्म, तो जो चेतन का ग्रंथ में भी है, सिद्ध में भी है, जी, आचार्यों में भी है, हाँ जी, और उपाध्याय परमेष्ठी में भी है, जी, और साधु परमेष्ठी में भी है, हाँ जी, कि नहीं? जी, और हम में भी है। हम में भी है। पहले चेतन स्वरूप कहेंगे कि पहले ज्ञान स्वरूप कहेंगे? पहले चेतन, पहले लक्षण का स्थापित करो। सब सब जगह चेतन का प्रमाण हो रहा है। हाँ, हो रहा है, वो चेतन का प्रमाण आ रहा है, अनंत में भी हो रहा है, हो रहा है, और सिद्ध में भी हो रहा है, और आचार्य उपाध्याय और साधु महाराज उनमें भी हो रहा है, में भी हो रहा है, और आप जी, हम में भी हो रहा है। में भी हो रहा है, हाँ जी, कि नहीं? जी, तो जो जो अनंत और सिद्ध भगवान में चेतन का प्रमाण हो रहा है, कि नहीं? जी, हाँ जी, वो केवल ज्ञान रूप से हो रहा है। केवल ज्ञान रूप से हो रहा है। जी, और जो आचार उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी में जो प्रमाण हो रहा है चेतन का, जी, वो ज्ञान मात्र भाव से हो रहा है। हाँ जी, ज्ञान मात्र भाव से हो रहा है। हाँ, मतलब चेतन का प्रमाण तो सब जगह हो रहा है, ठीक, लेकिन अनंत और सिद्ध भगवान में केवल ज्ञान रूप से हो रहा है। हाँ जी, और आचार परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी और हम में किस भाव से हो रहा है? ज्ञान मात्र भाव से। ज्ञान मात्र। ज्ञान मात्र का मतलब जानन क्रिया मात्र, हाँ जी, ठीक है। केवल ज्ञान और ज्ञान मात्र भाव। क्या हम्म, परमाणु में समानता है कि नहीं? किस बात की? चेतनता की ज्ञान मात्र भाव से हो रहा है जब। कि जानने की, हाँ जानना वहां भी हो रहा है, जी, तो केवल ज्ञान रूप से हो रहा है, वहां भी क्या हो रहा है? जानना ही तो हो रहा है। हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ भी ज्ञान मात्र भाव में, जी, जानना हो रहा है। यहाँ भी जानना हो रहा है, हाँ जी, नहीं? इसलिए ज्ञान स्वरूप है। क्या जी, ज्ञान स्वरूप है। पांच परमेष्ठी कैसे हैं? ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप है। तो उनके केवल ज्ञान में लोकालोक प्रकाशमान है, जी, और भगवान स्वयं प्रकाशमान है, जी, अपने अनंत गुण धर्म सहित, साकार सहित। क्या जी, जी, क्योंकि भगवान ना तो लोकालोक रूप हो रहे हैं, ना अपने रूप, हम्म, इसलिए कैसे हैं? हम्म, चेतन, सुचेतन है। अब वही चैतन्य का परमन जो ज्ञान मात्र भाव से आचार परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि में हो रहा है, उस ज्ञान में है, कि नहीं? वे स्वयं प्रकाशमान हो रहे हैं, और देह और देह के भाव भी जानने में आ रहे हैं। जी, जी, ठीक है। भाव अभी जानने में भी जानने में आ रहे हैं, लेकिन उनका ज्ञान भी देह और देह के भाव रूप नहीं होता, नहीं होता। और न अपने रूप होता। जी, इसलिए वे कैसे हैं? चेतन में। तो ये हुआ पंच परमेष्टि का ध्यान योग है। क्या ठीक है, हाँ जी,
अब ऐसा ही स्वरूप मेरा है क्या? हिंदी कौन है? जीव है। जीव है। हमारा लक्षण क्या है? चेतन। चेतन है। और यहाँ भी चेतन का प्रमाण हो रहा है कि नहीं? जी हो रहा है। किस भाव से? चार लक्षण भाव से, ज्ञान से। यानी ज्ञान मात्र भाव। यहाँ भी जानना हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। हो रहा है। तो इस जानने का स्वरूप भी ऐसा ही है। जी सब प्रकाश। क्योंकि यहाँ अगर पर प्रकाशक ना हो कि नहीं, तो शरीर जी शरीर का भाव कहाँ जाने जाए जी जी। कि नहीं? हम्म, और जाने जा रहे हैं कि नहीं? जाने जा रहे हैं। तो कौन जान रहा है? मैं ही जान रहा हूँ। इसको आप भी प्रकाशमान हो, हम भी लेकिन ज्ञान यहाँ भी नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। अनेक तरह के विचार होते हैं कि नहीं, लेकिन ज्ञान का विचारों में जानने रूप है कि नहीं है? लेकिन किसी भी रूप नहीं हो रहा है। अनेक तरह के कर्म के उदय हो रहे हैं। अनेक तरह के कर्म उदय से अनेक अवस्थाएं बन रही हैं। सुख 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 रूप अवस्था भी बन रही है, दुख रूप अवस्था भी बन रही है कि नहीं? अनेक तरह के कसाय भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो इन सब भावों में जानने रूप कौन है? नहीं हूँ। आप ही हो कि नहीं? जी लेकिन वो ज्ञान मिल किस में रहा है? नहीं, किसी में नहीं मिल रहा। किसी में नहीं मिल रहा है। जी दुख रूप अवस्था हुई वो भी जानने में आई, हाँ सुख रूप अवस्था हुई वो भी जानने में आई, जी। लेकिन जानने वाला सुखी हुआ कि दुखी हुआ? नहीं हुआ। ना सुखी ना। हाँ, ना सुख रूप अवस्था में सुखी हुआ, जी ना दुख रूप अवस्था में दुखी हुआ, जी। बल्कि वो सुख दुख का क्या हुआ? ज्ञान हुआ। अज्ञान हुआ। जी अगर सुखी सुख रूप अवस्था में सुखी हो जाता तो फिर दुखी कैसे हो जाता है? हाँ जी हाँ जी। अगर एक हफ्ता है जी। जी भैया नहीं होता। फिर अगर वो दुखी हो, अगर वो उसमें दुख होता तो फिर वो नहीं होता। हाँ, मतलब जैसे सातक उदय आया हाँ है जी नहीं, हाँ जी तो सुख रूप अवस्था बनी, हाँ जी अनुभव भी हुआ सुख का जी क्या? जी। ठीक है, सुखी हुआ कि नहीं? नहीं, कैसे नहीं हुआ? क्योंकि वो सुख चला चला लगता जाता है ना। लगता तो है कि हाँ, हम सुखी हुए। हाँ लगता है, लेकिन वो फिर सुख दुख बदल जाता है ना, फिर वो इसलिए सुखी नहीं हुआ। अगर वो हमेशा होता तब तो, हमेशा आता दुख नहीं बदलता तब तो सुख कहलाता, लेकिन वो अच्छा, बदल ये गया। है कि जो सुखी हुआ लगता है वो फिर दुखी हुआ भी लगता है हाँ जी क्या? हाँ। इसका मतलब सुखी, जब सुख रूप अवस्था हुई तब सुखी हुआ नहीं क्या? नहीं, हुआ नहीं सुखी, केवल सुखी होने का क्या हुआ? भ्रम हुआ। भ्रम हुआ कि नहीं? जी, तो दोनों अवस्थाओं में कैसा रहा दुखी रहा फिर, है? दुखी हुआ दोनों अवस्था में। दुखी हुआ। भैया जब सुख, क्योंकि सुख का भ्रम हुआ, दुख का भ्रम हुआ, दोनों में आकुलता रही तो तो जी आप कैसे कह रहे हो कि भ्रम हुआ? सुख नहीं हुआ, भ्रम हुआ, कैसे कह रहे हो? ये जान रहे हैं, इस बात को जानकर ही कह रहे हैं। तो इसका मतलब है दोनों अवस्था में ज्ञान रूप ही रहा। हाँ, आत्मा ज्ञान रूपी रहा। हाँ जी जी। हाँ, वही तो कह रहे हैं ठीक है हाँ जी जी। कि नहीं? हाँ जी। लेकिन ज्ञान यहाँ भी नहीं मिल रहा है, नहीं, इनमें भी नहीं मिल रहा। इसलिए मैं कैसा हूँ? शुद्ध चेतन हूँ। हाँ, इसलिए ये लिखा है भव्य जीवों को पंच परमेष्टि ध्यान योग्य है, हाँ जी, क्योंकि उन अब यही यही महामंत्र की सिद्धि है। यही सिद्धि है। हाँ जी, यही महामंत्र की सिद्धि है कि पहले इनको जीव रूप से तो स्थापना करो इनकी सबकी, और फिर क्या अपने करें उसकी? जिन दर्शन से निज दर्शन। जी भैया। कोई मंत्र जब काम करता है जब सिद्ध हो जाए कि नहीं? जी हाँ जी भैया। हाँ, तो ओमकार मंत्र सिद्ध करो कि नहीं? जी तो सिद्ध करोगे तो ये इतना जानना, इससे इसका मतलब सिद्धि है क्या? अब भवजल से किनारा हो जाएगा। हो जाएगा किनारा, क्योंकि अभी तक तो सिद्ध ही नहीं हुआ था। आपका अभी तो सिद्धि नहीं हुआ, केवल रोज जाप कर रहे हैं क्या? किनारा कहाँ से होगा? हाँ, ठीक है, जाप कर रहे हैं और किनारा हो नहीं रहा है, हम्म इसका मतलब मंत्र काम नहीं कर रहा हाँ, क्या? सिद्धि नहीं हुई, सिद्धि नहीं हुई।
आपका मंत्र काम जब करता है जब मंत्र की सिद्धि हो। सही बात है, हैं? बिल्कुल सही बात है। ये लौकिक भी तो मंत्र है, बिना इनकी अगर सिद्धि होगी तो वो भी काम करते हैं, और ये तो महामंत्र है। लौकिक मंत्र है, वे भी बिना सिद्धि के कहाँ काम करते हैं। जो बिल्कुल नहीं करते। जैसे फिर सुधारने का मंत्र है, यानी हाँ अगर हाँ मान लिया आपको कोई जानकार हो लिख के दे दे के दे ये मंत्र है, लेकिन आप पढ़ोगे तो नहीं होगा, तो नहीं उतरेगा, नहीं, तो नहीं उतरेगा, क्योंकि सिद्ध करना पड़ेगा पहले। क्योंकि उस हर मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है, यानी जी ऐसे ही जो महामंत्र है, हाँ, तो ये इसका असर तो जब ही आएगा ना जब जब मंत्र सिद्ध हो जाए। जी भैया। तो सिद्धि का ये स्वरूप है हम्म, कि इस महामंत्र में जिनका आपने नाम लिया है, यानी उनके स्वरूप का जानना होना चाहिए। क्या? जी, उनका स्वरूप को जानना होना चाहिए। हाँ, अगर आप उनके स्वरूप का ज्ञान करोगे तो आपको अपने स्वरूप का ज्ञान साथ में ही हो जाएगा। जी क्या? हाँ जी, उनके स्वरूप का ज्ञान करोगे तो यहाँ अपने स्वरूप का ज्ञान साथ में ही हो जाएगा। हाँ, आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारा स्वरूप भी ऐसा ही है। अगर आप स्मरण में लोगे कि नहीं, जी, तो आपको अपने बारे में भी पता चल जाएगा कि नहीं, पता चल जाएगा। पता चल जाए तो पता चल जाएगा, इससे भव से किनारा हो जाएगा। जी ये पता तो जब ही चलेगा ना जब इस मंत्र की महामंत्र की सिद्धि हो। हाँ जी भैया। क्योंकि कितने लोग मंत्र पढ़ रहे हैं, कब से पढ़ रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं, हाँ, 45 दिन के होते हैं, सभी कान में आ जाता है मंत्र, और फिर तब से मंत्र ही पढ़ते हैं भैया। और लेकिन चार मंत्र ही पढ़ रहे हैं, यानी वो मरने तक पढ़ते ही रहते हैं। हाँ हाँ, पढ़ते ही रहते हैं। हाँ, किसी का मतलब किसी की आयु पूरी हो रही हो तो उसको भी नमोकार मंत्र पढ़ाते हैं, पढ़ाओ पढ़ो नमोकार मंत्र, जी यानी जी तो भव से किनारा क्या नहीं हो रहा है। हाँ, सिद्ध नहीं है। हाँ, कि भव से किनारा तो हो जाएगा, मंत्र तो बिल्कुल पक्का है। कोई वहाँ कमी नहीं है मंत्र में, जी लेकिन उस काम उसके लिए ही करता है जिसको सिद्ध हो जाए। जी जी अब सिद्धि का स्वरूप ये है जी कि जिनका आपने महामंत्र में नाम लिया है उनके स्वरूप का ज्ञान करो। क्या? जी उनका स्वरूप विचारो कि स्वरूप क्या है। जी 5 परमेष्टि हैं, उनका नाम लिया है कि नहीं, तो 5 परमेष्टि जीव है, पहला तो ये जानो। क्या? जी जी और 5 परमेष्टि का लक्षण एक जैसा ही है। क्या? जी। सबका सबका एक जैसे लक्षण। क्या लक्षण है? चेतन। चेतन। और 5 ही जगह चैतन्य का परिणमन हो रहा है। 5 ही जगह हो रहा है कि नहीं, 5 में। बिल्कुल भैया, चेतन का परिणमन हो रहा है। तो अब अरहंत और सिद्ध भगवान में तो चैतन्य का परिणमन केवल ज्ञान रूप से हो रहा है। केवल ज्ञान रूप से भले ही हो रहा हो, लेकिन हो तो ज्ञान ही रहा है। जी क्या? हाँ, बाकी कर्म हट गए ना, तो नहीं हट गए वो कोई बात नहीं, हाँ, पर वो तो ज्ञान ही रहा है। लेकिन हो तो ज्ञान ही रहा है ना। चैतन्य के परिणमन में प्रकट क्या हो रहा है? हाँ, ज्ञान ज्ञान सदा। ज्ञान हो रहा है कि नहीं। महिमा तो ज्ञान की ही है। जी वहां तो चैतन्य का परिणमन केवल ज्ञान से हो रहा है। अब जो आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्टि हैं, इनके चैतन्य का परिणमन किस भाव से हो रहा है? इनके इनके ज्ञान प्रकाश भाव से हो रहा है। इनका ज्ञान मात्र भाव से हो रहा है। क्या? लेकिन फिर भी चेतन का परिणमन हो तो ज्ञान से ही रहा है। जी अब उस ज्ञान में जो प्रॉपर्टी है, क्या वो एक जैसी है। एक जैसी है। जैसे केवल ज्ञान रूप जो परिणमन है अनंत और सिद्ध भगवान में, उनके केवल ज्ञान में लोकालोक प्रकाशमान है कि नहीं है, है। और स्वयं प्रकाशमान है, लेकिन वे लोकालोक रूप नहीं हो रहे, नहीं हो रहे। तो अपने रूप नहीं हो रहे। इसलिए कैसे है। सिद्ध चेतन। अब ऐसी प्रॉपर्टी ज्ञान की परिणमन की आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्टि में भी है, क्योंकि उनके चेतन का परिणमन भी जो ज्ञान मात्र भाव से हो रहा है, उस ज्ञान में वे स्वयं प्रकाशमान है। क्या? और उनके पास जो शरीर है और उनके भाव है वे भी प्रकाश से हैं कि नहीं, लेकिन उनका ज्ञान भी किसी में नहीं मिल रहा है। क्या? नहीं मिल रहा। इसलिए वे भी कैसे हैं, देखो ये एक जैसा निकला। क्या? बड़े कौन से हैं?
बड़े क्या है, सबका सबका बस एक जैसा ही है, सबके परिणमन एक जैसा ही है, लेकिन अब हमारे प्रयोजन की सिद्धि अनंत भगवान से हो जाती है, जबकि परिणमन तो सबका एक जैसा ही है। तो इससे बोला है कि उनमें कोई छोटे बड़े तो नहीं है। नहीं नहीं हाँ, उनमें कोई छोटे बड़े नहीं, सब में समानता है। जी, सब में समानता है और दिखाई भी दे रही है। हाँ, अब वैसे ही स्वरूप हमारा भी है। जी, ये किसने बताया? ये इन्होंने ही बताया, भगवान ने। कि जिनने ये ये स्वरूप जाना है उनने ही बताया है हम्म, कि आपका स्वरूप भी वैसे ही है। हम्म, अब हमने मिलाया, हम्म, नहीं मिला के देखा कि हमारा भी ऐसे ही है कि नहीं। हम्म। तो सबसे पहले किस बात की समानता निकली, आप में और उनमें? चेतन गुण की। नहीं। जीव जीव वो भी जीव है, हम भी जीव है। हाँ, जीव, पहले जीव तो स्थापित करो। जी जी, हाँ वो लक्षण देख लिया, बिल्कुल सही बात है, क्या जीव 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 पने से। हाँ, जीव पने से हैं, क्योंकि जैसे बेबी जीव है, हम भी जीव है, नहीं? है नहीं है जीव? हाँ बेबी जीव है, हम भी जीव है। और जैसे उनका लक्षण चेतन है, तो आपका लक्षण क्या है? हमारा भी चेतन है। तो हमारा भी चेतन है, हम्म, तो समानता हुई। हम्म, अब जैसे उनके चेतन का परमन हो रहा है, तो आपके चेतन में भी परमन हो रहा है। वैसा ही किस भाव से हो रहा है? यहाँ ज्ञान प्रकाश भाव से, ज्ञान रूप से। ज्ञान रूप से हो रहा है, सहज ज्ञान, सहज दर्शन। नहीं, हम्म, ये जानना हो रहा है, तो किस कर्म के उदय से हो रहा है? नहीं इसमें कोई कर्म का उदय नहीं है, ये तो सहज भाव है। यानी चैतन्य के परमन से हो रहा है, हम्म, हम्म, कर्म की वजह से हो रहा है। नहीं नहीं, कर्म की वजह से नहीं। अब जो चेतन के परमन से जो ज्ञान हो रहा है, अब इस ज्ञान की प्रॉपर्टी देखो, अपने ज्ञान की क्या? हाँ जी, तो आपके ज्ञान में क्या विशेषता है? ये यही विशेषता हमारे ज्ञान में भी है कि यहाँ भी सब क्षेत्र है, स्तर भी और पर भी, लेकिन किसी रूप नहीं होता। तो पर कौन है? ये तीन शरीर, शरीर के भाव। कि ये नो कर्म, द्रव कर्म, भाव कर्म के जो स्वरूप है ना, ये कहाँ जाने जा रहे हैं? ये चेतना में ही जाने जाता जैसे आवाज आ रही कि नहीं? आ रही है, तो ये आवाज ये क्या है? शब्द है। शब्द है कि नहीं? तो शब्द है, तो ये शब्द किसका भाव है? जड़ का है कि चेतन का है? जड़ का। जड़ का। अब इसको ग्रहण करने वाला कौन है? वो भी पुद्गली है। वो कहाँ है? वो शरीर में लगी हुई है। शरीर में लगी है कि नहीं? तो अब उसमें ज्ञान है, नहीं, उसमें भी ज्ञान नहीं है। और शब्द में, उसमें भी ज्ञान नहीं। और ज्ञान हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। हो रहा है। तो इसका मतलब ज्ञान वहां भी, यहाँ भी अलग अलग ही भिन्न रहकर ही जान रहा है क्या? यहाँ बिल्कुल जैसे वहां जान रहा है, वैसे यहाँ भी अलग भिन्न और रह के ही जान रहा है। अभी यहाँ ज्ञान नहीं मिल रहा है किसी में, नहीं। अब क्रोध आता है कि नहीं? अब क्रोध आता है तो क्रोध भी इसी ज्ञान में जाने जा रहा है क्या? लेकिन क्रोध आता है, रहता है और चला जाता है। ज्ञान ज्ञान तो जैसा है वैसा है ही। तो इसका मतलब है कि यहाँ भी ज्ञान क्रोध इनसे भी नहीं मिल रहा है, क्रोध आदि भावों से। क्रोध के समय ऐसा विचार आता है कि क्रोध मुझे आ रहा है, तो ये किसका भाव है? ये दर्शन का भाव। तो ये भी कहाँ जाने जा रहा है? ये भी चेतना में जाना जा रहा है। लेकिन चेतना इससे भी नहीं मिल रही है, यानी इंद्रिय व्यापार से भी चेतन नहीं मिल रहा है। शरीर के जो आकार आदि दिख रहे हैं, इनसे मिल रहा है? नहीं, इनसे भी नहीं मिलता। इनसे अब शरीर में द्रव कर्म की वजह से अवस्था बन रही है सुख दुख की, उनसे भी नहीं मिल रहा। इनसे भी नहीं मिल रहा। अब जब सुख दुख भाव होता है, तो मोहिनी कर्म की वजह से मैं सुखी मैं दुखी ऐसे भाव भी हो रहे हैं, जी, कसाय भाव भी हो रहे हैं, इच्छा भी हो रही है, तो उनसे मिल रहा है। हाँ, उनसे भी नहीं मिल रहा। और जानना ज्ञान बराबर हो ही रहा है। और ज्ञान मिल नहीं रहा है क्या? जी, ज्ञान मिल नहीं रहा। तो तो जानना उन इन भावों का भी हो रहा है और अपना भी हो रहा है। इन भावों में जानना है नहीं है, और जानना हो रहा है, तो किन्हें हो रहा है? मुझे हो रहा है।
तो इसका मतलब तुम्हें अपना भी हो रहा है, जी लेकिन ज्ञान नहीं यहाँ भी किसी में नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। इसलिए आप भी कैसे हो? शुद्ध चेतन। तो देखो, ये सिद्धि हुई क्या? जी ऐसे हुई सिद्धि। हाँ। अब वो बात जो आई है ना फल के रूप में, जल से मिले किनारा, तो अब हो जाएगा कि नहीं किनारा? अब हो जाएगा भैया। अब कोई पूछे कैसे हो जाएगा, जैसे हम ही पूछ रहे हैं, कैसे हो जाएगा बताओ? हाँ भैया ऐसे हो जाएगा कि अभी अभी तक क्या है कि इनका नमोकार मंत्र का केवल नाम ही नाम पता था, नमो अनंताय नमो शिवाय। अब हमें है ना अनंत भगवान का स्वरूप भी पता समझ में आने लगा, सिद्ध भगवान का, आचार्य परमेष्टि तो अपार सबका स्वरूप समझ में आने लगा। अब वैसा ही हमने स्वरूप अपने अंदर ही देखा। तो अब अभी तक भी यही समझ रहे थे कि शरीर है सो मैं हूँ और मैं आंख से देखता हूँ। तो अभी यहाँ भी ऐसे ही विचार बना भैया कि क्योंकि अब जैसे ही ऐसा विचार होता था कि शरीर है तो मैं हूँ और मैं आंख से देखता हूँ, तो जो कर्म वर्गणाएं थी वो आत्मा के प्रदेशों पे आ जाती थी, तो बंधन होता रहता था और संसार चल रहा था। भव बनते आ रहे थे, किनारा आ ही नहीं रहा था। अब इन्हीं भावों से भैया शरीर है, मैं शरीर हूँ, तो मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा विचार बनने लगा। तो जो कर्म वर्गणाएं हैं वो आत्मा के प्रदेशों पे आ ही नहीं रही, और जो पूर्व की थी वो उदय होके निकलती रही। तो ऐसे भव का किनारा आ जाएगा भैया, ऐसे भेद हर कर्म के उदय से भेद विज्ञान करके। देखो सिद्धि हुई कि नहीं? जी अब आप जैसा कह रहे हैं ऐसा हो जाएगा कि नहीं? हाँ जी भैया ऐसा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हाँ हो जाएगा। विश्वास है बिल्कुल विश्वास है भैया, क्योंकि कि कोई कमी है, कोई डाउट है? नहीं नहीं भैया डाउट नहीं है। हाँ। क्योंकि जितना भी जहाँ भी है, पहले तो केवल विधि जो सुनी सुनी थी, फिर उसके बाद जब पढ़ने में आने लगा तो हर जगह यही विधि दिखती है। कोई सा भी आगे उठा के देख लो तो हर जगह यही विधि दिखती है, तो अब विश्वास भी है इस पे। क्या करें कब का जी? हाँ भैया पूरा विश्वास है। विश्वास है कि नहीं? हाँ जी है। तो ये विश्वास कहाँ से आया? ये ऐसा ये, ऐसा विश्वास कैसे बन गया? ये क्योंकि ऐसा बन गया क्योंकि आत्मा का ही गुण है विश्वास का उसमें। नहीं, विश्वास ठीक है, आत्मा गुण है, जी लेकिन ऐसा विश्वास जमा कैसे? भैया इसका ये पूरा जब उनके स्वरूप को जाना। ऐसा विश्वास किसे होता है बताओ, और किसे नहीं होता? जीव को होता है। नहीं, जीव को तो होता है, लेकिन भव्य हर जीव को होता है कि नहीं? भव्य जीव को होता है, जो रत्नात्रय के धारक है उनको होता है। उसको श्रद्धा होता है, उसको होता है। है? जो रत, जिसको श्रद्धा होता है उसको होता है। नहीं, भैया जो रत्नात्रय के धारक है जिन्हें। वो तो ठीक है, वो तो रत्नत्रय धारक का लक्षण आ ही रहा है। जी अब ये प्रोसेस बताया गया है नहीं? के पूरा छेद तो द्रव्य। आपने समझ लिया कि ये मंत्र काम जब करता है जब मंत्र की सिद्धि हो जाए, हाँ जी है नहीं? जान लिया जी। ये तो आपने समझ लिया, ये भी आज बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है जी बात। हाँ कोई भी मंत्र है वो काम जब ही करेगा जब उसकी सिद्धि होए। हाँ जी जी। और नवोकार मंत्र तो बहुत साल से जप रहे हैं, बहुत से लोग जप के चले गए, हाँ है लेकिन नहीं? सिद्धि नहीं करते, स्वरूप ही नहीं हाँ, करते। लेकिन भव का किनारा नहीं मिला, जी तो इसका मतलब मंत्र में कमी है कि सिद्धि नहीं कर पाए हैं? नहीं सिद्धि नहीं कर पाए, मंत्र में कोई कमी नहीं है, मंत्र तो पूरा अपने आप में है। ठीक है। अब सिद्धि का स्वरूप आ गया आपके पास कि जी देखो ऐसे सिद्धि होती है, हाँ कि जीव रूप से विराजमान है, सब जान लिया हमने वो। जान लिया। हम्म, तो आपको भी पता चल गया अपने बारे में। कि मैं भी शुद्ध चेतन हूँ जी। ठीक है, हम्म, तो अब भव का किनारा हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। अगर ऐसे 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 ही अनुभव करते रहे तो हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा। इस बात का विश्वास है कि नहीं आपको? पूरा है भैया, क्योंकि जितने भी इस विश्वास का कारण कौन है ये पूछ रहे हैं हम। शुद्ध भैया निशुद्ध आत्मा का ध्यान ही तो कारण बनेगा, कि अपना आपा पर का ध्यान। क्योंकि इसी से जब हमने अभी तक यही तो पहचान नहीं कर रहे कि थे कि। जैसे आपको विश्वास है कि नहीं है? जी आप कह रहे हैं हमें तो विश्वास हाँ है जी नहीं? हाँ जी। तो कोई ऐसा भी है वो जो कह सकता है हमें विश्वास नहीं है? अच्छा। हम्म। ऐसा सभी कहेंगे कि है। नहीं हाँ कोई जिसको नहीं, हाँ जिसको क्लियर नहीं हो यही कहेगा कि हमें तो विश्वास नहीं है पूरा। हमें नहीं है। खाली इतना सही करके सब ये सब हो जाएगा। हाँ, इतने से ही कर, इतने से ही सब कुछ हो जाएगा। खाली इतना जानो कि मैं शुचि, इतना जानने से ही हो जाएगा काम। हाँ जी आपको विश्वास है कि नहीं? है। यस, ऐसा सबको होगा ऐसे विश्वास? नहीं भैया सबको नहीं होगा।
कोई ऐसा कह सकता कि नहीं कि हमें विश्वास नहीं है? हाँ बिल्कुल कह सकता है। हाँ जी। आपको विश्वास है, जी जी। तो आपके इस विश्वास का कारण कौन बन रहा है? विश्वास का कारण कौन बन रहा है? भै- भैया, जब हमने नित्य शुद्धात्मा की अनुभूति करी तो हमें एक सुख का अनुभव हुआ। जब हाँ। भली प्रकार से विधि अपना के हमने भेद विज्ञान पूर्वक से शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया तो हमें सुख हुआ। और इसी तरह की विधि अपना के जितने भी जीव सिद्ध हुए हैं वो भी इसी तरह से सिद्ध अवस्था में पहुंच के अनंत सुख भोग रहे हैं। तो ठीक है, इसलिए हमें विश्वास है। ठीक है। अब अब जैसा अभी इनने बताया आरती ने जी। कि ऐसे हो जाएगा किनारा, हाँ कि नहीं? जी। हाँ जी। तो हमने पूछा कैसे हो जाएगा? जी। अब इनने बताया कि देखो जब ये मंत्र हमें सिद्ध नहीं हो रहा था, कि नहीं, जी। हाँ जी। तो हम ये जान रहे थे कि शरीर में हो, कि हाँ नहीं, जी। हाँ जी। तो उससे कर्म आ रहे थे क्या? हाँ जी। हाँ जी, उससे कर्म आ रहे थे। आ रहे थे, बन रहे थे, और बंध रहे थे। नई 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 गतियां और नए नए शरीर मिल रहे थे, संसार अवस्था हो रही थी। हाँ हो जी। रही थी। अब हमने ये जाना हम्म, मंत्र की सिद्धि करने से, नहीं, विधि। जी। हमने विधि लगा के जान लिया कि जैसे भगवान का स्वरूप है वैसे ही हमारा स्वरूप है। जी। तो भगवान ने बताया है क्या? जी, ये स्वरूप भगवान ऐसा। ऐसा भगवान के वचन में आया है। जी। जी, भगवान की वाणी में ही आया हाँ, ऐसा। भगवान की वाणी में ही आया है, ये वचन भगवान के ही है कि जी। हैं सिद्ध जैसे जीव सब क्या? जी। जी। हाँ, भवलीन संसारी वही क्या? जी। जी, जो भव में लीन है वे भी सब कैसे हैं? सिद्ध जैसे हैं। सिद्ध जैसे ही हैं, सिद्ध ही हैं, है नहीं? जी। जी, तो अब भगवान की बात का विश्वास करें कि नहीं? भगवान की बात का विश्वास करते हैं, पूरा है, विश्वास है। हाँ जी। है नहीं? तो अब आपने उस विश्वास को अपने में प्रकट करने के लिए देखा, जी, विधि अपनाई। हाँ देखा जी। तो विधि लगाई, लक्षण लिया, जी। गुण लिया, गुण का गुण लिया क्या? जी। जी। तो वो वैसे ज्ञान की प्रॉपर्टी आप में भी मिली। हाँ जी, और उसी तरह से शुद्ध चैतन्य रूप से। लक्षण लक्षण भी आप में वही मिला, चेतन, जी, नहीं? हमारे लिए भगवान ने हमारा लक्षण क्या बताया है? चेतन लक्षण बताया। हमें हमारा ज्ञान करने के लिए भगवान ने कौन सा लक्षण दिया है? चेतन लक्षण। चेतन लक्षण दिया है, कि नहीं? जी। तो वही लक्षण मिल गया, वही जीव, वही द्रव्य मिल गया क्या? हाँ जी। हाँ जी, जैसे भगवान द्रव्य जीव है, हम भी जीव है। हम भी जीव है। चेतन उनका लक्षण। चेतन लक्षण हमारा भी आ गया, चेतन लक्षण, भी चेतन लक्षण। हाँ जी। कि नहीं? उनके वचन के अनुसार ही हमने बनाया क्या? जी। जी, अब उस चेतन में जो प्रॉपर्टी है वो उनमें भी है, वो हम में भी है। वो हमें भी मिल गई, जी। कि नहीं? तो फिर जब ऐसा जाना कि मैं तो चेतन हूँ, तो क्या हुआ? तो हमें सुख का अनुभव हुआ। और क्या हुआ? अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हुआ और सुख का अनुभव। और क्या हुआ? चलो ये तो हुआ हुआ, इस चीज का है नहीं? एहसास भी हो गया कि ठीक है, अब जो बताओ और क्या नहीं हुआ? अब जो हमें था कि मैं शरीर है सो मैं हूँ, ये चीज खत्म हो गई। ये भ्रम था जो चला आ रहा था। ये खत्म होने से क्या खत्म हो, क्या क्या नहीं हुआ? तो जो नए कर्म आ रहे थे वो नहीं आ रहे हैं। हाँ, नए कर्म जो आ रहे थे वो नहीं आ रहे। वो नहीं आ रहे हैं अब। हाँ जी, तो ये तो हुआ कि नहीं हुआ? ये तो हुआ। जी। तो अब जब नए कर्म आएंगे ही नहीं तो आगे की गति वगैरह कैसे बनेगी? नहीं मिलेगी। हाँ जी। किनारा हुआ कि नहीं? हाँ जी, इस तरह से जब ढंग से हुआ। कि नहीं? जी। हाँ, मतलब तो ये जो अब आपको पूरे प्रोसेस पे विश्वास है कि नहीं, जी बताओ? पूरे प्रोसेस पर विश्वास है। तो इस विश्वास का कारण कौन है, वो बताओ? ऐसा खुद भी अनुभव किया है और ऐसा भगवान की वाणी में आया है जैसा। और जितने भी सिद्ध हुए हैं वो इसी विधि को अपना कर हुए हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया का नाम क्या है? आपने कोई काम तो ऐसा किया है जिससे ये सब हुआ है? हाँ जी, भेद विज्ञान पूर्वक चैतन को लक्षण बना के अपने शुद्ध तो ये विज्ञान में सिद्धि कैसे है? चेतन लक्षण अपना के वो जब। आप केवल वो शब्द नहीं बोल रहे हो, कि नहीं? जी। कुछ नहीं है जी।
क्या करे आरती? जी भैया। इस पूरे प्रोसेस का जो आपको विश्वास हुआ है, इसके पीछे एक ताकत काम कर रही है क्या? हैं? भैया ये जो विश्वास हुआ ना, तो सबसे पहले आचार आगम का सेवन किया, फिर युक्ति का आलम्बन लिया हमने। जो युक्ति का आलम्बन लगाया वो स्व पर और अपर गुरु से मिल रहा है, ये भी मैच किया, फिर स्व संवेदन हुआ, अब विश्वास हुआ भैया। तो इस पूरे जो आपने किया है उसका नाम क्या है? आगमन। सिद्धांत आपा पर का सिद्धांत। पर का सिद्धांत का बल कहाँ से आता है? सिद्धांत से छह द्रव्य। तत्वा श्रद्धान। अच्छा, हाँ, इसके पीछे ताकत काम कर रही है तत्व श्रद्धान की। जिसको तत्व श्रद्धान होगा उसे ही विश्वास आएगा कि ये सही है। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहें? जी भैया। हाँ अपने तत्वार्थों को जाना है कि नहीं जाना? हाँ, जान लिया। तब आपको इस प्रोसेस से विश्वास आ रहा है कि हाँ ये ऐसे हो जाएगा हम्म, कि नहीं जाना? जी जी भैया। भगवान के लिए। बिना तत्व श्रद्धान के नहीं आएगा। जी नहीं है। तो आप तत्व श्रद्धान में हो कि नहीं, हम्म, इसलिए आपको जा रहा है। हम्म, अब आश्रम को भी समझ रहे हो, भाव आश्रम क्या है, द्रव आश्रम क्या है, जी समझ रहे कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं भैया, समझ रहे हैं। संबर को भी समझ रहे हो कि संबर क्या है, हम्म, संबर कैसे होता है हम्म, कि नहीं? द्रव और भाव संबर है, दो नाम है कि नहीं? तो द्रव संबर क्या है, भाव संबर क्या है, इन बातों को नहीं जान रहे आप। जान रहे हैं। तो तभी तो ये विश्वास बन रहा है कि हाँ ऐसे हो जाएगा। जी जो तत्काल सिद्धांत नहीं होगा तो नहीं आएगा, तो फिर संशय होगा। भाई समझ में जी भैया। क्या कहना चाहता है जी? हाँ भैया, ठीक है। तत्वा श्रद्धान विश्वास हो के पीछे कारण है विश्वास जो जम रहा है ये इसके पीछे ताकत काम कर रही है तत्व श्रद्धान की। कि उसका श्रद्धान हो गया, तत्वों का पता चल गया है। तत्व क्योंकि आपने तत्व श्रद्धान में उपयोग को लगाया है, जी उन तत्वार्थों को आपने जाना है जी। कि जीव तत्व क्या है कि नहीं, हाँ, अजीब अजीब तत्व क्या है कि नहीं जाना। जाना है। तो इनके जानने से ये इस प्रोसेस पे आपको भरोसा बना है जी, कि ऐसे जानने से ऐसा हो जाएगा क्या? ठीक है, ठीक है। ठीक है ना? हाँ जी, तभी तो कहा है तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। हाँ यही बोला, तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। छह द्रव्यों का ज्ञान तत्व श्रद्धान के काम आता है क्या? जी, क्षेत्र, हाँ जी जी छह द्रव्यों का ज्ञान काहे के काम के लिए है? जी। तत्वा श्रद्धान के। तत्व श्रद्धान के लिए। जी, और तत्व श्रद्धान से क्या होता है? हाँ, सम्यक दर्शन। हाँ, तब मालूम पड़ जाता है कि ये इससे भाव बढ़ रहा है, इससे रुक जाएगा जी 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 है नहीं? तत्वार्थों में भगवान चेतन रूप से विराजमान है ही हाँ जी क्या? जी जी जी। नहीं है? हाँ जी है। हाँ, उन्हीं तत्वार्थों की पहचान से पता चलता है कि अनंत और सिद्ध भगवान मुझ तत्व है जी क्या? जी। और आचार्य उपाध्याय और साधु महाराज वो भी इनमें ये भी कौन से तत्व हैं? ये भी, ये निर्जरा तत्व है। संबर और निजरा हाँ जी नहीं, जी नहीं इनके मुख्यतः संबर और निजरा की है हाँ जी जी। नहीं। भैया, तो इनके ये सब बातें कैसे सिद्ध हो गई हैं? तत्वा श्रद्धान से। सिद्धांत में अपने को क्या जाना है? मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, के तत्व एक है इसमें। नहीं हम्म, ये है ठीक। जी जी जी, ठीक। अब इसके आगे कल रखेंगे हाँ जी है ना? जी। जावानी के ज्ञान